Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our online classes of biology from High Star and North City Public Secondary School and College. स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब पर हमारे तमाम चैनल्स को, हमारे तमाम लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं दी NCPSS एंड दी HSPSS पर। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर को भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। We will continue chapter number 4, cell and tissue, and our lecture number is 6. Our topic is centrioles. Animal cells contain a special organelle called centriole. The centriole is a cylindrical type-like structure and is composed of 27 microtubules arranged in a very particular pattern of triplets in rows. The site where two centrioles arranged perpendicular to each other are referred to as a centrosome. The centrosome plays a very important role in cell division. Centrioles are responsible for organizing the microtubules at positions of chromosomes in correct location during cell division. Centrioles एनिमल सेल में एक और ख़ास किस्म का ऑर्गेनल्स मौजूद होता है जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स जो है सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स तीन मिलकर 9 रोज में ख़ास तरतीब से मुरतब होते हैं। ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में से पहले आपको न्यूक्लियस के बाहर नजर आती है। ये वो जगह है जब ये सेंट्रियोल जाहिर होते हैं और सेंट्रोसोम्स कहलाते हैं। इस जगह दो सेंट्रियोल एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर अंदाज मौजूद होते हैं सेल डिवीजन में अहम किरदार अंजाम देते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को सही अंदाज से तरतीब देके क्रोमोसोम को सही जगह तरतीब देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टाइड्स। Plastids are very large cytoplasmic and major organelles found in the cell of plants and algae. Plastids are the site of manufacture and storage of important chemical compounds used by the cell. Plastids often contain pigments used in photosynthesis, and the types of the pigment present can be changed or determine the cell's color. There are 3 types of plastids: chloroplast, green-colored plastids found in plants and algae. Chromoplasts contain red, orange, yellow pigments and are common in ripening fruits, flowers, and autumn leaves. Leucoplasts, colorless plastids. The chloroplast is a double membraned organelle. Within the double membrane is a gel-like substance called stroma. Stroma contain enzymes for photosynthesis. Suspended in the stroma are stack-like structure called grana. Each granum is a stack of thylakoid discs. The chlorophyll molecules, green pigments, are found on the surface of the thylakoid disc. Chlorophyll absorb energy from the sun for photosynthesis. प्लास्टाइड्स जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। ये पौधे और एल्जाई के सेल्स में मौजूद होते हैं। प्लास्टाइड सेल्स में बनने वाले और इस्तेमाल होने वाले मुरक्कबात की पैदावार की जगह है। आमतौर पर प्लास्टाइड जो है मुख्तलिफ किस्म के इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं या पौधे के मुख्तलिफ हिस्से को रंगीन बनाते हैं। प्लास्टाइड्स की 3 अक़साम हैं यहाँ पर: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि पौधों और एल्जाई में मौजूद होते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये रेड, ऑरेंज, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं और ये हमें फ्रूट्स के अंदर, फूल के अंदर और ग़िज़ा में जो ग़िज़ा के जो पौधे हो जाते हैं उनमें आम तौर पर नज़र आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये बेरंग प्लास्टाइड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें
एक जो होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में स्ट्रोमा जो है वो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम में मौजूद होते हैं। स्ट्रोमा में झल्लीदार जो होती हैं वो तय मौजूद होती है जिसे हम ग्रैना कहते हैं, और हर ग्रैनम जो है वो थाइलाकॉइड डिस्क पर मुश्तमिल होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल मतवाज़िन होते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थाइलाकॉइड डिस्क की सतह पर पाए जाते हैं, और ये क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी को जब्त कर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेटेड टू द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। यहाँ पे हम सेल्स यानी कि जिसामत, सेल की जिसामत और साख का जो है वो सतही रकबा बताएंगे, वॉल्यूम से उसका रेशियो निकालेंगे। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्ट्रेंट देयर आर सम physiological limits to how big a cell can grow. The scale or size of the cell compared to the other object is incredibly small. The smallest cells are bacteria called microplasms with a diameter between 0.1 micrometer to 1.0 micrometer. The bulkiest cells are bird eggs, and the longest cells are some muscle cells and nerve cells. Most cells lie between these extremes. Cell size and shape are related to the cell function. Bird eggs are bulky because they contain a large amount of nutrients for the developing young. Long muscle cells are efficient in pulling different body parts together. Lengthy nerve cells can transmit messages between different parts of the body. On the other hand, small size also has many benefits. For example, human red blood cells are only 8 micrometer in diameter, and cells are small in size in relation of their volume. Large cell has less surface area as compared to the small cells. In figure shows this relationship using cube-shaped cells. The figure shows 1 large cells and 27 small cells. In both cases, the total volume is same. Volume is equal to 30 micrometer multiplied by 30 micrometer multiplied by 30 micrometer is equal to 27,000 micrometer cube. In contrast to the total volume, the total surface area are very different because the cubical shape has 6 sides. Its surface area is 6 times the area of one side. Surface area of cubes are as follows. Surface area of one large cube is equal to 6 multiplied by 30 into 30 micrometer equal to 5400 micrometer meter cube. Surface area of one small cube is equal to 6 into 10 micrometer into 10 micrometer equal to 600 micrometer cube. Surface area of 27. Surface area of cubes जो है वो इसका यूनिट है माइक्रोमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, मैंने क्यूब बोल दिया यहाँ पे। Surface area of 27 cubes is equal to 27 multiplied by 600 micrometer square equal to 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में आएगा और स्क्वायर का यूनिट एरिया का यूनिट स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे आपको सेल साइज और उसका शेप बताया है और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो के साथ। तो सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ज़्यादातर, और इसकी वजह से इसके काम करने की सलाहियत भी बहुत महदूद होती है। दूसरी अशिया के बनिस्बत सेल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसकी सलाहियत भी बहुत कम होती है। सबसे छोटा जो सेल है वो बैक्टीरिया का सेल है, जिसमें माइकोप्लाज्म, जिसको माइकोप्लाज्म कहते हैं, जिसका जो एरिया होता है वो डायमीटर जो होता है वो 0.1 माइक्रो एम से 1.0 माइक्रो एम तक होता है।
और सबसे मोटा जो खुलिया होता है वो परिंदे का अंडा, और सबसे लंबा जो खुलिया होता है वो हमारे मसल सेल्स और नर्व सेल्स होते हैं। ज़्यादातर सेल्स की जिसामत उनके सेल्स की जो जिसामत है उन्हीं के सेल्स की जिसामत के दरमियान होती है। जो सेल की जिसामत और साथ का ताल्लुक बराह रास्त हमारे सेल के फंक्शन पर होता है। जैसे परिंदों के अंडे जो कि बहुत ज़्यादा मोटे सेल्स के होते हैं, इसलिए होते हैं कि उनमें ग़िज़ा की बहुत बड़ी मिक़दार मौजूद होती है। और इसी तरह हमारे अज़लाती जो टिश्यूज़ हैं यानी कि मसल सेल्स जो हैं उसके लंबे सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी जिस्मानी अज़ा को खींचने का काम अंजाम देते हैं। इसी तरह लंबे और नर्व सेल्स भी जो हैं वो दूर दराज तक हमारे पैगाम रसाई का काम अंजाम देते हैं, इसलिए वो लंबे होते हैं। दूसरी तरफ छोटी जिसामत के जो सेल भी होते हैं वो बहुत कारआमद होते हैं। मसलन खून के जो हमारे रेड सेल हैं उनका जो डायमीटर है वो 8 माइक्रोमीटर है, जो कि आसानी से खून को नालियों में हरकत करके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम अंजाम देते हैं। खुलिया आमतौर पर जो है छोटे साइज़ के ही होते हैं, यानी कि सेल जो होते हैं छोटे साइज़ के होते हैं, और फिर जिस्म के लिहाज से जो सेल्स होते हैं बड़े सेल्स उनसे उनका जो वॉल्यूम होता है बहुत ही कम होता है। इसकी बनिस्बत जिनकी जिसामत छोटी होती है, आपको फिगर में भी दिखाया गया है कि जो इस तस्वीर में जैसे बड़ा जो सेल है वो और 27 छोटे सेल्स को दिखाया गया है, इन दोनों में जो है वो एक ही वॉल्यूम आपको दिखाया गया है। यानी वॉल्यूम आपको दिखाया है 30 माइक्रोमीटर को जब 30 से और 30 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। असल वॉल्यूम के बरक्स इनका जो असल सिताई रकबा है वो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि एक अतराफ में उनके छः अतराफ होते हैं, मतलब उनके जो साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं क्यूबिकल शेप के अंदर। इसलिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन हमारी 6 से हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट करा है, एक लार्ज क्यूब का एक स्मॉल का, इसी तरीके से 27 क्यूब्स का हमने एरिया भी निकाला है। इस तरीके से हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशो का मतलब देखा है। हमने इस तरीके से हमने इसको बताया है कि सेल साइज और शेप जो है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो के दरमियान किस तरह बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइज एंड वॉल्यूम रेशो। Waste production and demand of nutrients are directly proportional to the cell volume. Cell takes up nutrients and excretes waste through its surface area, through its surface cell membrane. So a large volume cell demands a large surface area, but as the figure shows, a large cell has a much smaller surface area relative to its volume than a smaller cell have. Each internal region of the cell has to be served by the part of the cell surface. As the cell grows bigger, its internal volume enlarges and the cell membrane expands. Unfortunately, the volume increases more rapidly than does the surface area, and so the relative amount of surface area available to the past material to unit volume of the cell steadily decreases. Hence, we conclude that the membrane of small cells can serve their volumes more easily than the membrane of large cells. यहाँ पे फाजिल जो मादे हैं उसकी पैदावार और ग़िज़ाइयत की मांग जो है वो सेल के वॉल्यूम से उसका ताल्लुक़ होता है डायरेक्टली। सेल जो है वो ग़िज़ाई मॉलिक्यूल्स को जब्त करना और फाजिल मादों को निकालना, इखराज करना उसकी सतह पर मौजूद जो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम की मांग के लिए बड़ा जो एरिया है वो दरकार होता है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। बड़े सेल का एरिया जो है वो कम होता है, जबकि छोटे सेल का वॉल्यूम जो है ज़्यादा होता है। खुलिया का हर अंदरूनी हिस्सा और उसके हिस्से की सतह से उसकी जो है वो
सरफेस एरिया का काम करता है। जैसे जैसे सेल बड़ा होता है इसका अंदर का वॉल्यूम भी तेज़ी से बढ़ता है और फैलता जाता है। बदकिस्मती से जिस तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ता है उस तेज़ी से एरिया नहीं बढ़ता। इसी तनासब से जो सतह रकबा मुख्तलिफ मादों की तहसील के लिए दरकार होता है वो इकाई रकबे से कम होता है। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि छोटे सेल्स की जो झिल्ली है वो वॉल्यूम आसानी, छोटा सेल जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से आसानी से काम कर सकता है बनिस्बत बड़े सेल की बनिस्बत छोटा सेल जो है वो आराम से काम कर सकता है। आज का टॉपिक हम यहीं रखते हैं, यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए DNCPSS and DHSPSS पर सर्च करें। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी आप हमारे तमाम लेक्चर्स को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आप हमारे तमाम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।